शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। आज का अनवान है काला मुंह चोर का। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सालिहा राना और आप देख रहे हैं शहज़ादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिग लहरी की दुकान ने जंगल में न सिर्फ जिद्दत बल्कि सहूलत की भी बुनियाद डाल दी। इससे पहले जंगल के मकीनों को अशियाए ज़रूरिया खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए सभी बहुत खुश थे। खरगोश को गाजरें लेनी हो या बंदर को नमक लेना हो, चिड़िया को खिचड़ी के लिए चावल चाहिए हो या चूहे को पनीर लेना हो, या फिर गैंडों को फाड़ने की सूरत में चूरन या अजवाइन दरकार हो, सब बिग लहरी की दस्तयाबगाह से रुजू करते। बिग लहरी की दयानतदारी और अखलाक की वजह से इनका कारोबार खूब चल निकला। बिग लहरी करीबी कस्बे से बंदर मियाँ के होलसेल स्टोर से रेड़े पर सामान लाती, जिसे भालू मियाँ अजरत पर खींचते। यूँ बिग लहरी को सौदा लाने में भी मुश्किल नहीं होती थी और वो हर इतवार को दुकान बंद करके सौदा ले आती। दुकान बिग लहरी की पुरानी खो में थी, जिसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे दुकान की शक्ल दी गई थी। बिग लहरी की दुकान के सामने ही एक दरख्त पर एक कौवा अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन कौवा नमक लेने बिग लहरी की दुकान पर आया, मगर इसके पास पैसे न थे और वो आधार ही नमक लेकर चला गया। मगर अगले ही दिन वो आधार पनीर लेने को फिर आधम का। बिग लहरी ने पैसे मांगे तो फिर अपनी मजबूरी का रोना रोने लगा और पनीर लेकर चला गया। अब कौवे का यही मामूल बन गया। बिला आखिर बिग लहरी ने कौवे को आधार देने से इनकार कर दिया और कौवा अपना सा मुँह लेकर रह गया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे और कौवा आधार लेने नहीं आया, बल्कि वो इस डर से बिग लहरी के सामने ही ना आता कि कहीं बिग लहरी इसे आधार चुकाने का ना कह दे। दर हकीकत वो अपने घोंसले में बैठकर बिग लहरी की दुकान पर रह देकर करता भी रहता। इसे बिग लहरी को खूब चलते कारोबार से जलन होती। बिग लहरी के एक दो बार पैसे के तकाजे पर भी कौवे ने हलचल मोल से काम लिया। दरअसल कौवा को किसी चोर रास्ते की तलाश में था। एक इतवार हस्बे मामूल दुकान बंद करके बिग लहरी ने सौदा लाकर दुकान में डाल दिया, मगर जब अगली सुबह दुकान खोली तो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। बिग लहरी ने चीज़ों को समेटा तो इससे बहुत सी चीज़ें गायब पाईं। गिलहरी काफ़ी परेशान हुई, मगर फिर ग्राहकों की आमद पर इसका ध्यान बट गया। शाम तक बिग लहरी इस वाक़े को भूल चुकी थी, मगर अगली सुबह फिर दुकान से खाने की चीज़ें गायब थीं और फिर ये बात मामूल बनती गई। गिलहरी इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हुई। इसने अपनी दुकान की हत्तल-इम्कान निगरानी भी की, मगर बेसुध, क्योंकि चोर बहुत चालाक था और वो किसी वक्त भी आंख बचाकर चीज़ें ले लेता था। इन्हीं दिनों बिग लहरी का दोस्त बिंटू गांव से जंगल बिग लहरी से मिलने आया। बिंटू एक चालाक और समझदार चूहा था। इसने बिग लहरी को परेशान देखा तो इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। बिग लहरी ने अपना मसला बिंटू को बताया तो इसने गिलहरी को तसल्ली दी और चोर के पकड़ने में इसकी मदद करने की यकीन दहानी करवाई। बिंटू ने जब चोर को रंगे हाथों पकड़ने बल्कि इसके हाथ पांव रंगने का मंसूबा बिग लहरी के गोश गुजार किया तो वो मंसूबा बिग लहरी को बेहद पसंद आया। बिंटू ने सबसे पहले दुकान के खुले रोशनदान में एक शीशा लगाकर इसे बंद कर दिया, क्योंकि बिंटू के ख्याल में चोर का यही चोर का रास्ता था। फिर अपने प्रोग्राम के मुताबिक शाम को दुकान के एक पट वाले दरवाजे की चिटकी खोलकर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान की अंदरूनी तरफ एक बाल्टी लेकर बैठ गया, जिसमें वो पानी में घुला चूना था। शाम ढलने के बाद बिंटू को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि रोशनदान के शीशे से कोई चीज़ टकराई। शायद चोर अपने पुराने रास्ते से अंदर आना चाहता था। बिंटू होशियार होकर बैठ गया और चूने की बाल्टी हाथ में पकड़ ली। हस्बे तवक्को कुछ देर बाद धीरे से दरवाज़ा खुला और अंधेरे में एक होला सा अंदर आया और दरवाजे के बीचों बीच खड़ा होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। शायद इसे अंधेरे में साफ नज़र नहीं आ रहा था। बिंटू को इसी मौका का इंतज़ार था। इसने इस हमले पर चूने की बाल्टी उलट दी। आने वाला इस हमले के लिए कतई तैयार न था। वह सत बौखला गया और मुंह से बेरब्त आवाज़ें निकालता हुआ बाहर भाग निकला। अगली सुबह बिग लहरी की आंख शोर सुनकर खुली तो इसने बौखलाकर बिंटू को जगा दिया। बिंटू आंखें मलते मलते बिग लहरी के साथ बाहर आया तो देखा कि कौवे के घर में झगड़ा हो रहा था और जंगल के बाकी जानवर भी शोर सुनकर इसके घोंसले के गिर्द जमा थे। पास जाके मालूम हुआ कि कौवा पूरे का पूरा सफेदी में रंगा हुआ था। इसे अपने घर में देख के कौवी पहचान ना सकी और धक्के देकर बाहर निकालने लगी। कौवे ने लाख सफाइयाँ पेश की, मगर बेसुध। बिंटू और बिग लहरी ये देखकर सारा मामला समझ गए।
बिंटू की तो हंसी ही ना रुकती थी। इसकी हंसी ही की वजह से सारे जानवर बिंटू की तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर बिंटू की सारी तवज्जा कव्वी की तरफ थी। फिर वो गला साफ करके कव्वी से मुखातिब हुआ। बहन, कव्वा सही कहता है, ये है तो तुम्हारा घर वाला ही, मगर किसी हादसे का शिकार होकर अपने काले बदन को सफ़ेद कर बैठा है। चल हट, आ गया बड़ी सफाइयाँ देने वाला। कव्वी गुस्से से बोली, तुझे क्या पता ये मेरा घर वाला है, खुदा जाने वो बेचारा कहाँ है और ये कहाँ से मुंह उठा के आ गया। कव्वी ने गुस्से से कव्वे को 2 हत्थड़ रसीद किए तो कव्वा लड़खड़ा के गिर पड़ा। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। बिंटू अपना अगला दायां पंजा बाएं पंजे पर मारकर हंसते हुए बोला और फिर सबको रात की सारी कहानी सुना डाली। कव्वे का तो शर्म के मारे बुरा हाल था, जबकि बाकी जानवर हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। अरे वाह, चोर की दाढ़ी में तिनका तो सुना था, मगर यहाँ तो चोर की दाढ़ी में सफेदी वाला मुहावरा सही रहेगा। पीछे खड़े ज़ेबरे ने हंसते हुए हाँक लगाई। भाई, चोर की दाढ़ी छोड़ो, यहाँ तो वो काली दुम तक सफेदी में डूब गया है। लगड़ बगड़ ने टुकड़ा लगाया। अरे बिंटू, तुम तो यहाँ मामला ही उलट कर दिया। चोर का मुंह काला करते हैं, चोर के काले मुंह को तुमने सफ़ेद ही कर डाला। बेचारा चोरी से ही किया गया, इसे तो घर निकला भी मिलने वाला था। लोमड़ी हंसते हुए बिंटू से बोली, जबकि कव्वा शर्मसारी से बीग लहरी से माफ़ी मांग रहा था। बीग लहरी ने झट कव्वे को माफ़ कर दिया, क्योंकि कव्वे की जितनी सिबकी हो चुकी थी वो इसके लिए एक सज़ा ही के मानिद थी। कव्वे ने दिल ही दिल में आइंदा चोरी न करने का मुसम्मम इरादा किया और बीग लहरी का नुकसान पूरा करने का कहा। अभी तो इसे अपनी कव्वी को भी मनाना था, जो नाराज़ होकर घोंसले के अंदर जा बैठी थी, जबकि बाकी जानवर कव्वे की हालत पर हंसते हुए अपनी अपनी राह को हो लिए। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।